एक के बाद एक काम आते ही जा रहे हैं घर में और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वार्डरोब में सारी चीज़ें अरेंज तो कर दी थी, बट अब बारी आई है उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की। तो ये नीचे का रूम है, गेस्ट रूम एक्चुअली। और गेस्ट रूम की जो वार्डरोब है वो मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की बनवाई है। उसका रीज़न ये था कि नीचे रूम में एक ही मुझे वार्डरोब बनवानी थी, वो भी एकदम बड़े साइज़ की, और जिसमें मैं अपने किचन से रिलेटेड सामान रख सकूं। थोड़ा बहुत जो किचन में नहीं आता है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सामान है, बेडशीट्स वगैरह या एक्स्ट्रा नीचे बहुत सारा सामान निकलता है, तो उसके लिए मैंने बड़ा वार्डरोब बनाने की ही सोची थी। और क्योंकि यहाँ पर स्पेस छोटी वार्डरोब का था, तो मैंने वहाँ पर ड्रेसिंग एरिया बनवा लिया है। और जो एक टीवी के लिए पैनल था ना, वहाँ पर हमने इतना बड़ा सा वार्डरोब बना लिया है, स्लाइडिंग वाला। और बहुत सारे कंपार्टमेंट इसमें हमने बनवाए हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और इसमें सच में बहुत सारा सामान मेरा आ जाता है। सो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े ऊपर वाले रूमों में रखूँगी, किड्स रूम में अलग, अपने बेडरूम में अलग, और नीचे मैं एक्स्ट्रा सामान रखूँगी। बट हुआ क्या कि इन दोनों को ही नीचे के रूम में सामान चाहिए था, अपना कपड़े वगैरह नीचे के रूम में ही चाहिए थे। तो अलमीरा बड़ी थी, तो डिसाइड किया चलिए कुछ पार्ट्स में इन दोनों के कपड़े रख देते हैं, उसके अलावा जो घर का सामान होता है उसमें वो रख देंगे। तो एक साइड का डोर है ना जो हस्बैंड ने लिया है, एक साइड का दित्या ने लिया है। बट हस्बैंड के इतने ज़्यादा कपड़े पूरे वार्डरोब में नहीं आते हैं, एक सफिशिएंट स्पेस में आ जाते हैं। सो हमने यहाँ पर घर की सारी बेडशीट, डबल बेड की और सिंगल बेड की चादर्स वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं, और जो ऊपर लगेंगे वो ऊपर रखे जाएंगे। इसके अलावा अभी तक इस तरह से पॉली बैग्स में रखे थे सामान, सो हमने इनको निकाल कर और अच्छे से फोल्ड कर ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। चादर तो मैंने रख दी थी, बट मैं सोच रही थी चादर के अंदर ही अपने बेड के कवर, जो कुशन के कवर है ना, वो रखूँगी। बट अभी वो ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, तो जितने भी पिलो कवर या कुशन कवर एक्स्ट्रा थे ना, उनको मैं इस तरह से छोटी छोटी फोल्ड करके और एक साथ ही एक बास्केट में रखूँगी, ताकि जब भी ढूंढना पड़े, मतलब चाहिए होंगे तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वैसे तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें कम ही यूज़ होंगी, जो चादर हैं कॉटन वगैरह की, क्योंकि गरम ही बेडशीट अब मैं बिछाऊंगी। बट फिर भी अभी मुझे रखना था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और मिलती नहीं है, तो अच्छा है कि उसे एक जगह पर रखें, ताकि जब भी चाहिए हो या किसी को भी चाहिए हो तो बताना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, और एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएं। इससे काम आसान हो जाता है। पूरे दिन में अगर कोई काम ढूंढने बैठो ना, करने बैठो, तो वो अगर नहीं ऑर्गेनाइज होगा तो पूरे दिन ढूंढते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। 2 मिनट के 10 मिनट लगेंगे, तो वहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो सोचा कि जल्दी से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज करके रख दूँ। वैसे तो सारे रूमों में मैंने पर्दे डाल दिए हैं न्यू बनवा के, बट जो पुराने रखे थे वो रखे ही हुए हैं, वो कहीं पर आ नहीं रहे हैं। तो अभी तो मैंने कुछ फोल्ड करके रख दिए हैं, कुछ मेरे बेड बॉक्स में रखे हुए हैं, क्योंकि इसको अभी यूज़ करूँगी। जैसे किसी को कवर बनाना है, कहीं पर कुछ डालना है, तो इन सबको यूज़ कर दूँगी। उसके अलावा जो भी ब्लन क्लॉथ अभी निकल आए हैं, फ़िलहाल अभी बहुत पूरे नहीं निकले हैं, मुझे निकालने हैं, बट जितने भी थे तो मैंने यहाँ पर एक साइड हस्बैंड के अरेंज करके रख दिए हैं। हस्बैंड के भी कपड़े अभी यहाँ पर आधे ही अधूरे हैं, जितने मुझे मिलते जा रहे हैं मैं रखती जा रही हूँ। बाकी का क्या हुआ, पहले मैंने सामान ला के रख दिया था, तो वो बेड बॉक्स के अंदर ही रखा है, और अभी तक मैंने बेड बॉक्स ऊपर वाला खोला ही नहीं है। एंड जो सेकंड डोर है स्लाइडिंग है, तो 2 पार्ट्स हैं, तो अच्छी खासी स्पेस है। एक साइड काफ़ी एक्स्ट्रा सामान था, बट यहाँ पर मुझे दित्या की सारी चीज़ें अरेंज करनी थी, क्योंकि बच्चे हैं, सुबह से स्कूल जाते हैं, तो सारा सामान नीचे ही चाहिए पड़ता है, क्योंकि किचन नीचे है, और किचन में काम करते करते ही पूरा बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि उन्हें स्कूल के लिए रेडी करना है, टिफ़िन बनाना है। तो इस तरह से मैंने उसी के लिए ये बनवाए थे, इस तरह से ड्रॉर्स हैं ना, क्योंकि ड्रॉर्स में बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। फाइल शेप में कर दो। 4 ड्रॉर मैंने यहाँ पर बनवाई हैं, और चारों में उसके कपड़े बहुत अच्छे से आ गए हैं गर्मियों के। बट अभी गर्मी के निकाल कर, और मैंने यहाँ पर वुलन रखने हैं, वुलन उसके ऊपर के रूम में ही रखे हैं। सो अभी मैंने उसको निकाल कर एक किट में रख दिया है, और वो बेड बॉक्स में डाल दूँगी। और कुछ कपड़े मैंने भी अपने वुलन क्लॉथ्स यहाँ पर रख लिए हैं नीचे के नीचे चाहिए होंगे,
उसके अलावा जो मैंने पैक कर दिए थे, अब बेड बॉक्स में या ऐसी जगह पे जाएंगे, हाइट वाली जगह पे इनको चाहिए नहीं है, तो मैं ऊपर ले जा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना हमारे घर का, मैंने एक रूम में रख दिया है, ऊपर के किड्स रूम में। पहली बात तो किड्स रूम यूज़ हो नहीं रहा है, ताकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बट वो नीचे से ऊपर आती ही नहीं है, अकेली तो बिल्कुल नहीं। सो मैंने सोचा जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है तब तक मैं इसे ऐसा स्टोर रूम यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं भाई, नहीं अकेले रहते हैं और नीचे ही रहते हैं। तो जब तक वो थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जा रही है, अकेले रहना नहीं सीख जा रही है, तब तक मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़े ही रखूँगी, कोई भी किड्स रूम यहाँ पर नहीं बनाऊँगी। हालाँकि यहाँ पर हमने उसके ही अकॉर्डिंग टेबल बनवाई है, स्टडी टेबल, उसी के अकॉर्डिंग वार्डरोब बनवाई है, रूम उसी के अकॉर्डिंग है, बट फिर भी उसको यूज़ नहीं करना है। सो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ्स ला के रख दिए हैं, जो बाई चांस चाहिए होते हैं कभी कभी, या सर्दी गर्मी ये वाले होते हैं। ऊपर आई थी तो सोचा पूजा करके जाऊँ नीचे, क्योंकि इस टाइम शाम हो रही है और ये काम मैंने शाम को लेके रखा था कि शाम को मैं अपनी वार्डरोब को अरेंज करूँगी। मॉर्निंग में क्योंकि वही काम रहते हैं नॉर्मल से, तो वो होते रहते हैं, एक्स्ट्रा काम भी होते रहते हैं। बट इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा समय चाहिए था कि मैं बहुत सारा टाइम दे के और चीज़ों को अरेंज कर पाऊँ। तो जितना था यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने अपने कुशन कवर्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह और जो रैक्स वगैरह हैं वो सारी इस तरह से रख दी हैं। धीरे धीरे करके ये अभी और अच्छे से भी अरेंज होंगी। यहाँ जैसे ही मुझे अपना समझ आएगा कि हाँ मुझे ऐसे करना वैसे करना, तो हो जाएंगी। किचन के काम तो हमेशा चलते रहते हैं, बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि किचन को हमेशा ही बहुत अच्छे से क्लीन करके रखूँगी। तो जैसे मैं खाना बनाती हूँ, खाना के जस्ट बाद किचन की क्लीनिंग करनी है, छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करना है। अच्छा, ये कुकर है ना 1.5 लीटर का है, ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर सिंगल फैमिली है जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो ये 1.5 लीटर का कुकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी सी दाल बनानी होती है, आलू बॉयल करने होते हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। इसके अलावा बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने उनको भी धुल कर रख दिया है। ऐसे एक साथ काम करते हैं तो सारे काम ईजी हो जाते हैं और आराम से हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। वैसे किचन का वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही लाने वाली हूँ। उसकी क्लीनिंग अभी इतनी अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, बट जब भी कर लूँगी आपके साथ क्लीनिंग का वीडियो या ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो, उसके बाद और वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी आलू के पराठे सिंपल से, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और फिर कभी कभी होता है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, कि थोड़ा बहुत पराठे वगैरह खाने का मन होता है। वैसे तो मेरे यहाँ पर कम ही पराठे बनते हैं, बस दित्या के स्कूल के लिए एक पराठा बनता है। हम लोग बहुत कम खाते हैं, बट कभी कभी आलू के पराठों का ना मन कर जाता है खाने का। और बहुत अच्छी हरी हरी धनिया बहुत सारी डाल के, अनियन डाल के बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने जल्दी से पराठे बनाए, और बस पराठे के साथ ऐसी खास कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ, बस चटनी बनाती हूँ हरे धनिए की, उसके साथ ही खाती हूँ। वैसे तो नई किचन में काम करने में मज़ा भी बड़ा आ रहा है, और मुझे इस हॉब पे ना काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि 4 चूल्हे आराम से बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। अभी तक वही हैबिट थी 2 चूल्हों वाली, बट इससे मेरा काम ना जैसे 15 मिनट में हो रहा था तो 10 मिनट में ही हो जाता है, या आधे घंटे 1 घंटे में हो रहा है तो आधा पौन घंटे में ही हो जाता है, क्योंकि वो चारों मेरे साथ जलते हैं सुबह से, तो बहुत जल्दी मेरा काम हो जाता है। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि 4 चूल्हे घर में लेना बहुत ज़रूरी है। एक होम मेकर्स को अगर टाइम बचाना है, टाइम की बचत करनी है और एक्स्ट्रा काम करने हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तो इसमें से एक मेरा हॉब है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करने में।
रात में मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह से उठूँ तो मुझे अपनी किचन ना बहुत अच्छे से क्लीन मिले। हॉब वगैरह अच्छे से मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, एक एक फूड पार्टिकल हटा कर ही सोती हूँ। बिल्कुल भी यहाँ पर फूड पार्टिकल नहीं मिलेंगे किचन में। और जो हमारा सॉल्यूशन है विनेगर वगैरह का, विनेगर डिश वॉश का, और उससे भी किचन में क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से चमक जाता है मेरा हॉब भी। और बस इसी के साथ मेरा किचन क्लीन हो गया और मैं अब जाऊंगी अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और नए घर में आके दित्या ने अपने कुत्तों को भी पाल लिया है वो भी गलियों के। दिन भर खिलाती है तो वो आराम से यहाँ पर बैठ के ऐसा लगता है घर की चौकीदारी करते रहते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।